की शुरुआत हमें जॉन से देखने को मिलती है, जो पेशे से कातिल होता है। जॉन की ये जॉब भी कुछ ऐसी ही होती है। जॉन के बारे में इंट्रोडक्शन कराया जाता है, जहाँ पर जॉन की पत्नी मर चुकी होती है। जॉन को बहुत ही ज्यादा अपनी पत्नी का दुख होता है। जॉन खुद को मारने की भी कोशिश करता है और जॉन हमें ये भी बताता है कि जॉन को ये जॉब इसीलिए मिली है क्योंकि वो एक कातिल होता है। अब उसको जॉब भी कुछ ऐसी ही मिली होती है जिसमें लोगों को या फिर किसी को भी उसे मारना होता है। यहाँ पर जॉन अपने आप को बुरा इंसान बता रहा होता है कि वो अच्छा इंसान नहीं है। सीन यहाँ पर कट होता है। अब जॉन एक प्लेन में बैठ जाता है जहाँ पर उसके साथ काफी क्रू मेंबर्स होते हैं। जॉन का काम उनको बचाना ही होता है। जॉन के पास अपनी एक राइफल भी होती है, पर यहाँ पर उनके साथ एक इंसिडेंट होता है जिसके बारे में उनको भी नहीं पता होता है। जॉन की आंख लग जाती है और थोड़ी ही देर के बाद प्लेन क्रैश हो जाता है। जैसे ही जॉन की आंख खुलती है और वो देखता है कि प्लेन क्रैश हो चुका है। अब फ्लैशबैक में हमें फिर से दिखाया जाता है कैसे प्लेन क्रैश होता है। फिर से हमें जॉन को दिखाया जाता है जो अपने क्रू मेंबर्स को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ पर अब एक भेड़िया भी आ जाता है जिससे जॉन अपने एक क्रू मेंबर की जान बचाता है, पर वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुका होता है। वहाँ पर जॉन किसी तरह उस भेड़िए को तो भगा देता है, बट अब जॉन को पता होता है कि वो कहाँ फंस चुके हैं। वहाँ पर अब कुछ ही क्रू मेंबर्स बचते हैं। जॉन उन सबको समझाने की कोशिश करता है और उन्हें कहता है कि ये भेड़िए हैं, हम लोग इनके इलाके में आ चुके हैं, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ के नहीं हैं। जॉन उन्हें भेड़ियों के बारे में कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता है, बट वहाँ पर बहुत सारे क्रू मेंबर डरे होते हैं। उनको तो ये भी नहीं पता होता है कि भेड़िए उनके साथ क्या करने वाले हैं। जॉन को उनकी कहानी के बारे में सब पता होता है क्योंकि जॉन उनका शिकार कर चुका होता है। सीन यहाँ पर कट होता है और रात हो जाती है। अब जॉन उनको फिर से बताता है कि भेड़िए आग से डरते हैं। वहाँ पर वो आग को जलाकर रखते हैं और बारी बारी से पहरा देने की बात करते हैं। जॉन और वो क्रू मेंबर्स वहीं पर ही बैठे होते हैं जहाँ पर वो प्लेन क्रैश हुआ होता है। अब वहाँ पर वो आग जलाते हैं और बारी बारी से पहरा देना शुरू करते हैं। पहले जॉन पहरा देता है, वहाँ पर कोई भी भेड़िया नहीं आता है। फिर एक और क्रू मेंबर उठता है, फिर वो पहरा देता है। जॉन की आंख लग जाती है। जॉन उसे कहता है कि तुम्हें अपने लिए नहीं जागना है, हम सब के लिए जागना है। वहाँ पर वो क्रू मेंबर भी थक जाता है। तीसरा क्रू मेंबर आता है और आकर वो पहरा देता है। वहाँ पर वो क्रू मेंबर पेशाब करने के लिए चला जाता है और वहीं पर एक भेड़िया आता है जो कि उसको बहुत ही बुरी तरह मार डालता है। सीन यहाँ पर कट होता है। सुबह होती है, सभी क्रू मेंबर्स उठते हैं और जॉन आकर अपने उस क्रू मेंबर की लाश देखता है। वहाँ पर जॉन को यकीन हो जाता है कि वो इंसानों को खा नहीं रहे हैं, वो सिर्फ हमारा शिकार कर रहे हैं। वो हमें मारना चाहते हैं, वो हमें खाना नहीं चाहते हैं क्योंकि हम लोग उनके इलाके में आ चुके हैं। यहाँ पर जॉन को एक चीज समझ में आ जाती है कि उन्हें जंगल की तरफ जाना होगा। वहाँ पर वो सभी के पर्स ले लेते हैं। वहाँ पर पर्स लेने का एक ही मकसद होता है कि इनकी फैमिलीज को हम दे देंगे जो लोग मर चुके हैं। अब जॉन और उसके साथी उसके साथ आगे बढ़ते हैं। सिर्फ 5 ही लोग बचे होते हैं जो अपने सफर को आगे बढ़ा रहे होते हैं। रास्ते में एक और क्रू मेंबर को भेड़िए आकर पकड़ लेते हैं जिसकी वो जान नहीं बचा पाते हैं। वहाँ पर जॉन पूरी कोशिश करता है उन सबको बचाने की, बट भेड़िए एक एक करके सबको मारना शुरू करते हैं। वहाँ से किसी तरह वो जंगल की तरफ चले जाते हैं। अब रात हो जाती है। भेड़िए उनका पीछा नहीं छोड़े होते हैं। वहाँ पर जॉन को समझ में आ जाता है कि अल्फा हमें मार कर ही रहेगा, जो कि झुंड का सरदार होता है। उस भेड़िए के बारे में जॉन को काफी ज्यादा नॉलेज होता है। वो अपने बाकी क्रू मेंबर्स को बताता है और वहाँ पर कुछ लकड़ियों को लेता है और उनको कहता है कि इनको काटो, इनको नुकीला बना लो। अगर वो हम पर हमला करेंगे हमारे पास कुछ तो अपना डिफेंड करने के लिए होगा। सो वहाँ पर वो उसकी बात मानते हैं, पर वहाँ पर एक क्रू मेंबर जॉन के मजाक बनाना शुरू कर देता है और जॉन से लड़ने की कोशिश करता है। यहाँ पर जॉन को भी गुस्सा आता है और उसके साथ वो फाइट करता है। उतनी देर में फिर से वहाँ पर एक ब्लैक भेड़िया आ जाता है। वहाँ पर जॉन उससे नहीं लड़ता है और उसके सामने खड़ा रहता है। बाकी के क्रू मेंबर्स भी उसको देख रहे होते हैं। भेड़िया उनकी आंखों में देखता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर वो जॉन से फिर से पूछते हैं कि तुमने ये कैसे किया है। जॉन उन्हें बताता है अगर हम उनसे नहीं डरेंगे तो वो हम पर हमला नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें यही लगेगा कि हम उनसे लड़ने वाले हैं, इसलिए वो ऐसे नहीं लड़ते हैं जब तक हमारे दिल में डर ना हो। अगर हम एक कदम भी पीछे होते तो हम पर हमला कर देता। वहाँ पर जॉन की ये बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। जॉन बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होता है। अब वो आग के पास जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ पर एक और भेड़िया आता है जो कि आकर उनके ऊपर हमला कर देता है। जॉन का एक छोटा सा भेड़िया होता है जिसको वहाँ पर वो मार डालते हैं। वहाँ पर जॉन उन्हें बताता है कि ये ब्रावो है, ये अल्फा नहीं था। अगर ये अल्फा होता तो शायद हम बचते भी नहीं।
انہوں نے اسے صرف چیک کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ وہاں پر وہ کافی زیادہ مذاق بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ خوب باتیں کرتے ہیں۔ اس بھیڑیے کو وہ کاٹتے ہیں اور وہاں پر اس کو کاٹ کر کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ان کے پاس کوئی آپشن تو نہیں ہوتا ہے، کھانے کے لیے صرف یہ بھیڑیا ہی بچا ہوتا ہے جس کا وہ شکار کر کے کھاتے ہیں۔ وہاں پر اور بھی بھیڑیے آ جاتے ہیں جو کہ آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ اپنے ساتھی کی موت کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ غصے میں آ چکے ہوتے ہیں۔ جو انہیں یہ سب کچھ بتاتا ہے۔ سین یہاں پر کٹ ہوتا ہے اور صبح ہوتی ہے۔ وہاں پر ایک ان کے ساتھی کی جان چلی جاتی ہے۔ برف زیادہ پڑنے سے وہ فریز ہو جاتا ہے جس سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب 4 کرو ممبر بچتے ہیں۔ وہاں سے جون اپنے سفر کو آگے بڑھاتا ہے اور جنگل کی طرف بڑھتا ہے جہاں پر اس کو زمین ختم ہوتے ہوئے نظر آ جاتی ہے اور ایک بڑا سا پہاڑ ہوتا ہے جس پر وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب جون کے سامنے ایک ندی ہوتی ہے جو کہ بہت بڑی ندی ہوتی ہے۔ جون اس کو پار کرنے کی بات کرتا ہے جہاں پر اس کے باقی ساتھی بہت ہی زیادہ حیران ہوتے ہیں۔ وہ اسے کہتے ہیں اگر ہم اس میں کودے تو ہم نہیں بچیں گے، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہاں پر جون اسے کہتا ہے کہ میں کودنے کو تو نہیں کہہ رہا ہوں، میں تمہیں اس کو پار کرنے کو کہہ رہا ہوں۔ ہم ایک بڑی رسی بنائیں گے اور اس درخت کی طرف پھینکیں گے، وہاں پر ایک ساتھی ہمارا کودے گا اور درخت کے ساتھ باندھ دے گا، یہاں سے ہم اس رسی کو پکڑ کر نیچے اتریں گے۔ وہاں پر اس کی وہ بات سن لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا ہے اور وہاں پر وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ وہاں پر ایک ان کا ساتھی اس طرف جاتا ہے اور درخت کے ساتھ اس رسی کو باندھ دیتا ہے۔ یہاں پر باقی کے اب کرو ممبر ایک ایک کر کے جاتے ہیں جس کو جون پہلے جانے کو بولتا ہے، بٹ وہ جون کو کہتا ہے کہ میں آ جاؤں گا۔ وہاں پر وہ لاسٹ میں اس رسی کے ساتھ لٹک جاتا ہے۔ رسی بہت ہی زیادہ کمزور ہوتی ہے اور وہاں سے وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے جہاں پر ان کا کرو ممبر نیچے کی طرف گر جاتا ہے۔ پھر سے وہاں پر 3 بھیڑیے آتے ہیں جو کہ اس کرو ممبر کو لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب بچتے ہیں تو 3۔ جون ان کو کہتا ہے کہ ہمیں آگے بڑھتا رہنا چاہیے۔ اب وہ تینوں آگے کی طرف بڑھتے ہیں پر وہاں پر ان کے ایک ساتھی بہت ہی زیادہ زخمی ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ ان کو کہتا ہے کہ میں آگے تم لوگوں کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا ہوں، مجھے یہیں پر ہی رکنا ہوگا، تم لوگ اپنا سفر آگے بڑھا سکتے ہو۔ وہاں پر جون اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے بٹ وہ جون سے ریکویسٹ کر لیتا ہے کہ میں آگے نہیں جا سکتا ہوں، میں تم لوگوں کی جان بھی جوخم میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ وہاں پر جون اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اب 2 کرو ممبرز آگے بڑھتے ہیں جہاں پر اب پھر سے بھیڑیے آ جاتے ہیں۔ وہاں پر ایک کرو ممبر کے اوپر حملہ کرتے ہیں جو کہ اپنی جان بچانے کے لیے ندی کے اندر کود جاتا ہے۔ اب جون بھی اس کو بچانے کے لیے ندی میں کود جاتا ہے۔ وہاں پر وہ ایک درخت کے ساتھ نیچے پھنس جاتا ہے جس سے وہ اوپر نہیں آ پا رہا ہوتا ہے۔ پانی کا بہاؤ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے جس سے وہ ڈوب رہا ہوتا ہے۔ جون اسے اوپر لانے کی پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے بٹ جون اس کو اوپر نہیں لا پا رہا ہوتا ہے، وہ بہت ہی بری طرح پھنسا ہوتا ہے۔ وہاں پر اس کرو ممبر کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب جون باہر نکلتا ہے۔ جون کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ بھیڑیے اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے جب تک وہ اسے بھی نہ مار لیں، اور اپنے بیگ سے کچھ بوٹلز نکالتا ہے اور ایک واچ نکالتا ہے جس کے ساتھ ایک وائر ہوتی ہے۔ وہاں پر الفا آ جاتا ہے جو کہ بھیڑیوں کا سردار ہوتا ہے۔ باقی سب بھیڑیے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ وہاں پر جون اور وہ الفا ہی ہوتا ہے جس سے جون اب لڑنے والا ہوتا ہے۔ یہاں پر کٹ ہوتا ہے اور فلم کی کہانی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ سو فرینڈ، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔